कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में सीबीआई की टीम लगातार जांच पड़ताल और पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में सीबीआई की टीम अस्पताल के उस फ्लोर पर पहुंची जिस जगह इस घटना को अंजाम दिया गया था। सीबीआई ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पाया कि क्राइम सीन को टेम्पर किया गया है। इसको हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है। सीबीआई के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेमिनार हॉल में कई लोगों के पैरों के निशानात भी मिले हैं। ख़ास बात यह है कि इससे पहले सीबीआई की कई टीमें 10 से अधिक बार हॉस्पिटल का मुआयना कर चुकी हैं और सेमिनार हॉल से कई सारे सबूत भी इकट्ठा कर चुकी हैं। यही नहीं बल्कि 2 बार 3D लेज़र स्क्रीनिंग भी की जा चुकी है। घटनास्थल से इकट्ठा किए गए अंश को डीएनए टेस्ट के लिए भी भेजा जा चुका है और अब सीबीआई की टीम को डीएनए रिपोर्ट का इंतज़ार है। एकमात्र पकड़े गए मुलजिम संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हुआ है और अब उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट की भी तैयारी है। आपको बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से भी सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक संदीप घोष से सीबीआई की टीम ने कई सारे सवालात पूछे हैं, जैसे कि क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले में कोताही क्यों बरती, सेमिनार हॉल में कई लोगों के पैरों के निशानात कैसे हैं, अगर लाश पड़ी थी तो लोग सेमिनार हॉल में क्यों दाखिल हुए, पुलिस को सूचना देने में ताख़ीर क्यों की गई थी, इस केस को सुसाइड क्यों बताया गया था, हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर पर तोड़फोड़ करने वाले कौन थे और किसके इशारे पर तोड़फोड़ किए गए, आरोपी संजय रॉय को हॉस्पिटल में कहीं भी आने जाने की खुली आज़ादी क्यों थी। इस जैसे कई सारे सवालात हॉस्पिटल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछे गए हैं। आपको बता दें कि जब 9 अगस्त की सुबह हॉस्पिटल के 3री मंजिल पर सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर की लाश मिली थी तो इस बारे में हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर के घर वालों को फ़ोन करके बताया गया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और ये फ़ोन सुबह 11 बजे किया गया था। इसी बात को लेकर सीबीआई ने प्रिंसिपल से सवाल किया कि आपने पुलिस को सूचना देने और घर वालों को सूचना देने में इतनी ताख़ीर क्यों की और साथ ही इस केस को सुसाइड केस क्यों बताया गया। हालांकि महिला डॉक्टर की कंडीशन देखकर एक आम व्यक्ति भी बता सकता था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है, तो फिर आपने एक एक्सपर्ट के तौर पर ख़ुद जो कि डॉक्टर हैं, ऐसे में आपने इस तरह की गलती क्यों की और इस तरह की कहानी आपने क्यों बनाई। सूत्रों के अनुसार प्रिंसिपल संदीप घोष को सुबह ही घटना के बारे में जानकारी मिल गई थी और इसके बारे में जानने के बाद उन्होंने मीटिंग बुलाई थी और ऐसा माना जा रहा है कि इसी मीटिंग में इस केस को सुसाइड का रंग देने की बात तय हुई थी। इसके अलावा पुलिस को मामले की इत्तला बहुत देर से दी गई। बस यही सब कारण है कि सीबीआई की टीम इस पूरे केस में तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के मुलव्विस होने को लेकर तहकीकात कर रही है। एक तरफ सीबीआई की टीम इस केस में कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने इस केस में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने पहले इस घटनास्थल का मुआयना किया और जूनियर डॉक्टरों से इसके बारे में पूरी जानकारी ली और उसके बाद वो दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वो यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर इस बारे में बातचीत करेंगे। इसके साथ ही पूरे वेस्ट बंगाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन लगातार जारी है। डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं। उनका मानना है कि जब तक इस मामले में सरकार पर ज़बरदस्त दबाव नहीं बनेगा तब तक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल बाउंड्री।